गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। और सबसे पहले आज ट्यूसडे है, तो आज तन की बात पॉडकास्ट में रिकॉर्ड करता हूँ अपने ब्लॉग पर। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कैसी 3 आदतें, पिछले मंगलवार को आप वो उसमें देख लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने अलग बना रखी है धन की बात और तन की बात की। तो पिछले मंगलवार मैंने आपको बताया था कि कौन सी 3 आदतें जो आपको सबसे अच्छी, हर ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छी हैं। तो 3 आदतें आप देखिए। अब इसके बाद आपके जीवन में सबसे ज़रूरी है वो होना चाहिए अनुशासन। अनुशासन मीन्स होता है डिसिप्लिन, खुद को कंट्रोल करना फिजिकली और मेंटली। देखिए, अनुशासन आपको बांधता है, पर किस लिए? एक पर्पज़ होना चाहिए ना। तो जैसे आपने कोई गोल बना रखा है लाइफ में, कुछ भी हो वो छोटा, ये तो नज़रिया है छोटा बड़ा, लेकिन कुछ भी गोल है उसके प्रति अगर आप कार्य करते हैं तो वो अनुशासन है। और उसके अलावा जो भी काम करते हैं वो है अनुशासन के खिलाफ। जैसे मैं बताता हूँ आपको सिंपल सा, मेरा एक एथिक है कि अगर मेरा लक्ष्य है कुछ, तो मैं उसके अलावा ना सुनना पसंद करता हूँ, ना बोलना, ना ही देखना। ये 3 चीज़ें मैं अपनाता हूँ कि मैं उस लक्ष्य के अलावा ज़्यादा चीज़ें नहीं देखता। और क्योंकि देखिए, हमें लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने से पहले स्वस्थ शरीर ही नहीं, स्वस्थ मन भी चाहिए। तो ये अनुशासन उसमें मदद करता है। तो अगला नियम है कि आप अनुशासन अपने जीवन में धारण करें। अनुशासन होना चाहिए जागने का, अनुशासन होना चाहिए खाने का, अनुशासन होना चाहिए आपके हर चीज़, आपकी शरीर से जुड़ी हर चीज़ का। और दुनिया में एक चीज़ मैं बताऊँ खास, दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो एक प्रकार से अनुशासन ही है। धर्म कोई अलग चीज़ नहीं है। इट्स अ वे ऑफ प्रेइंग, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। तो वो कंट्री के हिसाब हिसाब से अलग अलग कंट्रियों में जो जो धर्म जहाँ जहाँ से देख लीजिए, उसी कंट्री के हिसाब से वो बने हुए हैं। जैसे तो भारत में सनातन को कई शुरुआत का घर पता नहीं है, लेकिन हिंदुज़म की शुरुआत लगभग 4-5 साल पहले से है। तो हिंदुज़म एक वे ऑफ प्रैक्टिस है, वो कोई रिलीजन इतना नहीं है जैसे और रिलीजन जैसे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। तो हम लोग हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारे में अनुशासन का बहुत महत्व है। और अच्छी आपको अगर बात ये पता ना हो, हिंदुस्तान और हिंदू जो शब्द है वो एक जियोग्राफिकल शब्द है। मतलब हिंदू का अर्थ होता है हिंद महासागर से इंदु सागर तक जो सभ्यता बसती है उसे हिंदू कहते हैं। तो ये मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक प्रकार से नागरिक जैसे हम भारत में रहते हैं भारतीय हैं, उसी प्रकार हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है। तो उस वे में मैंने ये हिंदू शब्द बोला है, बिल्कुल ध्यान रखें। और एक चीज़ मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहूँगा कि किसी के शब्दों का अपना अर्थ लगाना मूर्खता की शुरुआत है। मेरे शब्द तो मेरा ही अर्थ उसमें यूज करें। तो कमेंट में कोई नेगेटिविटी स्प्रेड प्लीज़ ना करें, अभी इसे मैं बोल रहा हूँ। तो अनुशासन अगर आपके जीवन में है तो आपका जीवन थोड़ा आसान और थोड़ा आप मजबूत होने वाले हैं फिजिकली और मेंटली। तो शुरुआत करें आज से ही अपने जागने का, जो भी 3 आदतें हैं उनको अपनाएं। और एक आदत कंसिस्टेंटली फॉलो करें 1 साल। एक आदत कोई भी साल भर फॉलो करें। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए देता हूँ कि जब मैं झांसी में रहता था तो वहाँ पर मैंने एक पेड़ लगाया था एक स्कूल के ग्राउंड में। तो वहाँ पर मेरी आदत थी और मेरे दोस्तों की मैंने आदत बनवाई थी कि वहाँ पर जाके हम लोग पेड़ में पानी डालेंगे। तो हम लोगों की वो, जब हम लोगों ने जिम्मेदारी उसकी ली, आज वो पेड़ बड़ा हो चुका है, लेकिन कसम से आप लोग उस समय जब आप जिम्मेदारी से काम करते हैं तो वो अनुशासन आप में आ भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप यही कीजिए, आप अपने आसपास एरिया में कहीं भी एक ट्री प्लांट कर दीजिए और उसको आप सुबह जाएंगे तो 3 फायदे होंगे उससे आपके। आप वहाँ पर चलते जाएंगे तो आपकी एक्सरसाइज होगी, आप पानी डालेंगे तो एक सोशल कॉज भी अच्छा होता है। और नंबर 3, ये वैदिक प्रेयर भी इसे बताई जाती है, जल पेड़ में पानी डालना। तो आपकी 3 चीज़ें एक ही बार में हो रही हैं। तो आप ये करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दिन अभी बाकी है, तो मैं और भी आज जो भी हेल्थ रिलेटेड इसी डिसिप्लिन के मैं जो भी थॉट आएंगे मैं आज पोस्ट करूँगा। मैं पॉडकास्ट अपने कोई भी स्क्रिप्ट के साथ नहीं बनाता, ये मेरी एक्सपीरियंस और थॉट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये मैं 7 साल 8 साल का इसका एक्सपीरियंस जो मैंने खुद पे अप्लाई किया, तब मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो प्रैक्टिस कीजिए। इसका लाभ का परसेंटेज अगर मैं आपको बताऊँ तो 100% ही होगा, बिलीव मी। तो तन की बात के पॉडकास्ट के लिए मैंने मंगलवार इसलिए चुना कि भारत में अखाड़ा परंपरा रही है और अखाड़ा परंपरा में प्रथम पहलवान श्री हनुमान जी को माना जाता है। तो उस वजह से मैंने मंगलवार को, क्योंकि जो शरीर से रिलेटेड अगर पॉडकास्ट में बनाता हूँ तो वो सब मैं रखता हूँ मंगलवार के दिन।
और जैसा कि मैं हर मंगलवार के दिन अपने भाई के साथ इस मंदिर में सेवा के लिए आता हूँ, तो उस वजह से हनुमान जी को समर्पित है वो पॉडकास्ट। और बुधवार वाला धन की बात, वो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ का है, लेकिन वो गणेश जी को समर्पित है, तो ये उनसे रिलेटेड भी है, एस्ट्रोलॉजिकल उनका एक तरीका भी है, तो ये उसका कारण है। और हर मंगलवार को वो आपको मैं अब प्रयास करता हूँ कि अपलोड कर सकूँ, क्योंकि टाइम और यहाँ पर इंटरनेट का थोड़ा इशू रहता है, तो उस वजह से नहीं आ पाता है। पर एज पॉसिबल आई डूइंग माई बेस्ट, और पर डे एक ब्लॉग मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ।